वाही गांव के चारों ओर फैला घना जंगल वहां के लोगों के लिए सिर्फ लकड्ढी और जड्ढी बूटियों का स्रोत नहीं था, वह सदियों से फैले एक खौफ का घर भी था। ग्रामीण उसे टोनही जंगल कहते थे, क्योंकि यह अफवाह थी कि हर अमावस्या की आधी रात को जंगल के बीचों बीच टोनही बाजार लगता है, जहां चुड़ैलें टोनही अपना काला जादू और टोना टोटका खरीदती बेचती हैं। इन बातों पर गांव के विक्रम को कभी यकीन नहीं हुआ। वह शहर से पढ़ा लिखा युवक था, जो हाल ही में अपने बीमार दादाजी की सेवा के लिए गांव लौटा था। एक अमावस्या की काली रात दादाजी की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। वैद्य ने कहा कि उन पर किसी का जादू टोना हुआ है और उन्हें बचाने के लिए एक दुर्लभ जद्दी बूटी चाहिए, जो सिर्फ जंगल के पूरब के टीले पर मिलती थी। रात की काली स्याही और अमावस्या का डर ऐसा था कि किसी ग्रामीण की हिम्मत जंगल में जाने की नहीं हुई। विक्रम ने इन सबको अंधविश्वास कहकर टाला और टॉर्च लेकर अकेला ही जंगल में चला गया। जंगल के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। हर तरफ उल्लुओं की कर्कश आवाजें थीं और सूखी टहनियों के टूटने की आवाज से माहौल और भी भयानक हो रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे हवा में एक तीव्र, सड़ी हुई और मीठी गंध महसूस हुई, जिसने उसके पेट में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। विक्रम हिम्मत करके उस गंध की दिशा में बढ़ा और झाड़ियों के पीछे छिपकर देखा। जो दृश्य उसने देखा उसने उसके शरीर के हर बाल को खद्दा कर दिया। जंगल के बीचों बीच एक साफ जगह पर मिट्टी के दियों की हल्की थरथराती रोशनी में 8-10 महिलाएं बैठी थीं। उनकी पीठ विक्रम की ओर थी और उनके खुले उलझे हुए बाल जमीन पर रेंग रहे थे। उनके सामने जमीन पर कपाल, स्कल, सूखी हड्डियां और अजीबोगरीब पौधे रखे थे। यह वास्तव में वही भयानक टोनही बाजार था। अचानक एक महिला जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि कुत्ते के भौंकने जैसी थी। और फिर सबसे भयानक पल आया। उस हंसी के बीच एक महिला ने अपने सिर को झटके से 180 डिग्री घुमाया और सीधे विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद और बड़ी थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो चीख से ज्यादा डरावनी थी। वह टोनही थी। वह हवा में उछली और मानव से भी तेज गति से विक्रम की ओर लपकी। विक्रम ने दहशत में अपनी टॉर्च फेंक दी और अपनी पूरी ताकत से भागा। वह जानता था कि अगर वह उसे छू लेगी तो उसका बचना नामुमकिन था। भागते भागते वह गांव की सीमा पर पहुंचा। वहां एक सूखी नाली थी, जिसके किनारे पर उसके दादाजी ने कई दिन पहले एक गुप्त मंत्र पढ़ा था। विक्रम उस नाली को फांदकर पार हो गया। जैसे ही वह पार हुआ, पीछे से आती टोनही अचानक एक अदृश्य दीवार से टकराई, जैसा झटका खाकर रुक गई। वह भयानक रूप से चीखी और पीछे हट गई। वह सीमा पार नहीं कर सकती थी। विक्रम ने राहत की सांस ली। वह बच गया था। वह घर आया और दादाजी को जड़ी बूटी दी। सुबह तक दादाजी ठीक हो गए। विक्रम ने उन्हें रात की पूरी घटना सुनाई। तभी उसकी नजर दादाजी के हाथों पर गई, जो अभी भी बिस्तर पर लेटे थे। दादाजी के सीने पर और उसके बाएं कंधे पर रात की टोनही के नाखूनों का गहरा खूनी निशान था, ठीक उसी जगह जहां टोनही रात में विक्रम के सबसे करीब पहुंची थी। दादाजी ने आंखें खोलकर विक्रम को देखा और एक धीमी दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, वह टोनही तुम्हें नाली पार करने से नहीं रोक पाई, क्योंकि वह केवल अदृश्य घेरा पार नहीं कर सकती थी, पर उसका जादू अपना निशान छोड़ गया। विक्रम का डर अब हकीकत बन चुका था। वह बच गया था, लेकिन टोनही ने उसे चिह्नित कर दिया था। और फिर दादाजी ने अपने हाथ में एक छोटा पुराना ताबीज पकड़ा और उसे विक्रम की ओर बढ़ाया। यह ले, दादाजी ने कहा, यह ताबीज मेरी मां ने मुझे दिया था। यह तुझे टोनही बाजार से बचाएगा। तू इसे हमेशा अपने गले में रखना। विक्रम ने डरते हुए वह ताबीज ले लिया। तभी उसकी नजर ताबीज पर गई। वह ताबीज एकदम नया लग रहा था, जबकि दादाजी ने कहा था कि वह पुराना है। इससे पहले कि विक्रम कुछ पूछता, दादाजी अचानक तेज आवाज में खांसने लगे। खांसी इतनी जोरदार थी कि उनका शरीर कांप रहा था। जब खांसी रुकी तो दादाजी ने ठंडी सपाट आवाज में फुसफुसाया, तुझे क्या लगता है बेटा, रात को तू सिर्फ जंगल की नाली पार करके बचा था? दादाजी की आंखें पहले से कहीं ज्यादा भयानक दिख रही थीं। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह टोनही
वह नाली के बाहर रुक गई थी, पर उसका जादू तो नहीं रुका। उसने किसी और को तुम्हारी मदद करने से रोक दिया। विक्रम ने पूछा। किसको? दादाजी मुस्कुराए। वह मुस्कान अब बेहद अजीब लग रही थी। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उनकी उंगलियों पर लगे गहरे नाखून के निशान पर पड्डी रोशनी में विक्रम को वहां कुछ सूखे खून के धब्बे दिखाई दिए। जिसने तुम्हें ताबीज दिया, दादाजी ने अपनी ही आवाज में कहा। उस असली दादाजी को तो वह रात को ही जंगल में रोक आई थी। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चीख कर पूछा, तो तुम कौन हो? दादाजी मुस्कुराए और उनकी हंसी फिर से कुत्ते के भौंकने जैसी लगने लगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी गर्दन को झटके से घुमाकर उस बाएं कंधे की ओर इशारा किया जहां टोनही का निशान था। अब मैं 4 का निशान जल रहा था और उसके सामने बिस्तर पर टोनही खुद उसके दादाजी का रूप धरकर बैठी थी। और ताबीज, वह केवल एक निशानी थी, कंकालिन की शिकार होने की निशानी। विक्रम आज भी उस गांव में है। वह भाग नहीं सकता क्योंकि अब उसका दादाजी रूपी टोनही उसका रक्षक बनकर बैठा है। हर अमावस्या को उसे ताबीज की ठंडी चुभन महसूस होती है और वह जानता है कि वह केवल अगले बाजार तक की मेहमान है। लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी वह सुन सकता है कुत्ते जैसी हंसी, सूखी टहनियों के टूटने की आवाज और किसी की हल्की सी फुसफुसाहट। तुम कभी सच में सुरक्षित नहीं हो। अगली अमावस्या का इंतजार करो। विक्रम जानता है कि टोनही सिर्फ बाहर से नहीं आती, वह उसके घर, उसके सपनों और उसकी यादों में भी घुस चुकी है। और वह डर रहा है क्योंकि अब वह सिर्फ अगले बाजार का शिकार नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उसका निशान है।